Properties of S block. They are soft metal with low melting and boiling points. क्या होता है? Soft metals with low melting and boiling points. Soft metals, low melting and boiling points. They have low ionization energy. अभी बताएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है. लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जैसे फर्स्ट वाला होगा इस ब्लॉक का तो क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा. सेकंड वाला क्या होगा, +2. ठीक है, फर्स्ट क्या होगा +1 और दूसरा +2. ठीक है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है. ठीक है. और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्या होगा? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इसको छोड़ के बाकी जितने इस ब्लॉक के मेटल है वो क्या करते हैं, हमको फ्लेम देते हैं. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑफ दिस ब्लॉक impart characteristic color to the flame. Impart characteristic color to the flame. फ्लेम क्या होता है पता है? इसमें क्या होता है, ये कलर देता है. एक्सेप्ट कौन सा? बेरिलियम और मैग्नीशियम. सर मैग्नीशियम भी तो लेस इन वाइट. मैग्नीशियम, ठीक है. पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो बताए थे n-1 होता है ना, NH1 से 2 और n-1. ठीक है, NH2 NP1 से 6. ठीक है, NP होता है, सॉरी n-1 होता है. NH2 और NP1 से 6 तक होगा. ठीक है, तो जो तुम्हारा इधर लिखे थे जो मिटा दिए आप, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन. क्या बोलते हैं? हेलोजन. ठीक है, ग्रुप 17 कॉल्ड हेलोजन. ठीक है, ग्रुप 16 इसको हेलोजन क्यों बोलते हैं? तो ये है सॉल्ट प्रोड्यूसर. क्या है ये? सॉल्ट प्रोड्यूसर. और O से Te O, ये इसको बोलते हैं कैल्कोजेंस. ये कैल्कोजेंस यानी ओर फॉर्मेशन. ये ओर का फॉर्मेशन करते हैं, इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ठीक है. और तो बताइए थे पी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, एस ब्लॉक को भी रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में इसीलिए ट्रांजिशन होता है. क्या होता है? एस ब्लॉक का क्या है? प्योर मेटल है. धीरे धीरे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटल में जा रहा है. ठीक है, तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में होने के कारण डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन.
और डी के अंदर ही F होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं इनर्ट कंडीशन। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन ज्यादातर क्या होगा इसमें, नॉन मेटल, मोस्टली नॉन मेटल। आयनाइजेशन इन कैल्कुलर हाई, मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये ज्यादातर क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेफ्ट से राइट तक बढ़ेगा, देखो इधर लेफ्ट से राइट तक क्या होगा, बढ़ेगा। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप से बॉटम में। ठीक है, नेक्स्ट है डी ब्लॉक, फटाफट कर दीजिए। डी ब्लॉक को क्या लिख देता हूं, oxidizing character increases from left to right and reducing character increases from top to bottom। ठीक है, ऐसे लिखा करो ना तुम लोग, जैसे ऑक्सीडाइजिंग है लेफ्ट टू राइट, हम लोग ऐसे लिखते थे, इंक्रीज रिड्यूसिंग टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। ठीक है, बस वो सिंपल सा है। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, जनरल n-1 d 1 to 10 और ns 1 से 2। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है इसमें, ये तो बहुत है इसमें। दे आर हार्ड मेलेबल, हार्ड भी है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल। So variable oxidation state form both covalent and ionic compound। ठीक है, सर क्या लिखा लास्ट फॉर्म, both ionic and covalent compound, compounds are colored and paramagnetic। कलर्ड होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, बताए थे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे, अट्रैक्ट करे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करे, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक रिपेल करता है। ठीक है, also they form colored complexes, complex compound भी form करता है, they form colored complexes and also form alloy।
ठीक है, इतना हो गया, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? n-2 f 0 to 14, उसके बाद n-1d 0 to 2 और ns2, ठीक है। जो इसमें पहला ग्रुप, इसमें एफ ब्लॉक ऐसे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स ग्रुप। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। और इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। देखो जरा, दे आर हैवी मेटल। क्या है ये? हैवी मेटल। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हो? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, compounds are generally colored, high tendency to form complexes। एफ ब्लॉक एलिमेंट भी क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है डी ब्लॉक की तरह। हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज, सुनो, जो एक्टिनॉइड सीरीज का मोस्ट ऑफ एलिमेंट, ज्यादातर एलिमेंट है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या लिखोगे इसको? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंट्रोपी वगैरह, ठीक है।